अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत है। मुइज़ हसन आपके साथ है फिनजी कंसल्टिंग की तरफ से। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक पूरा सेक्शन डिस्कस किया था कि बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो 235 में अब आपके बिजली के बिल के ऊपर जो है वो टैक्स लग कर आएगा। ये ब्रूशर हमारा आपके साथ डिस्कस हुआ था कि अब आपको जो होगा रिटेलर्स को जिनके पास कमर्शियल बिजली का कनेक्शन है वो आपदा की बिल में आपको इस तरीके से टैक्स लगा हुआ होगा कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको, अगर आपका बिल असल बिल की जो वैल्यू है वो 30,000 तक है तो आपको 3,000 रुपये तक टैक्स लग कर आएगा। अगर आपकी बिल जो है वो 30 से 50,000 के दरमियान है तो आपको 5,000 आएगा, और अगर 50 से 1 लाख रुपए के दरमियान आपका बिजली का बिल है तो आपको फिर इस तरीके से 10,000 रुपये तक टैक्स आया करेगा। और इसी तरह स्पेसिफिक फील्ड्स जो हैं उनके लिए जो है वो 2 लाख रुपये तक की अमाउंट थी। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसी तरह इस बिल को, इस टैक्स को डबल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारे जो जुलाई के बिल जिन जिन लोगों को वसूल हुए हैं तो उसमें अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे दोस्तों को ये बिल आया भी है। इसी तरीके से डबल होकर बिल आया है, कुछ को जो कि नॉन फाइलर थे जिनके नाम के मीटर लगे हुए थे, और कुछ को बहुत को सिंगल टैक्स का भी वैल्यू बनकर आई है। मेरे अपने भी क्लाइंट्स हैं कुछ ऐसे जिन्होंने पिछले साल टैक्स की रिटर्न नहीं करवाई थी। अच्छा, ये भी बात मैंने आपके साथ लास्ट टाइम इसी वीडियो में डिस्कस की थी, जो मैंने वीडियोस बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ, क्लाइंट्स के साथ डिस्कस की है कि रिटेलर की डेफिनेशन क्या है, जो कि सप्लाई करता हो गुड्स को जनरल पब्लिक को कंजम्पशन पर्पस के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन भी पूरी की पूरी समझा दी थी। अच्छा, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने आ जाए कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे ही प्रोफेशन के जो दोस्त हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच से एक पटिशन जाहिर रिट की, और उसमें जो वकला हजरात हैं उनके जो कंजम्पशन की जो रिटेलर, क्योंकि वो भी उनको भी रिटेलर के तौर पे कंसीडर कर लिया गया था इसमें, और उनको भी इन्होंने बिजली के बिल के अंदर ये 3,000 और 6,000 रुपये लगा कर भेज दिए थे। उस सिनेरियो के अंदर जो है ये रिट इसके अगेंस्ट की गई, और इस रिट के अंदर इन्होंने क्या किया, आइए हम पढ़ते हैं आज इस जजमेंट को। और इस जजमेंट में आपको पता लगेगा कि इसमें आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे कौन से तबके हैं जिनको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। अच्छा जी, थ्रू दिस पटिशन अंडर आर्टिकल, मैं ये बता देता हूँ किसने किया जी। फॉर द पटिशनर कौन है जी? तलत महमूद जैदी साहब हैं, मलिक खुरम शहजाद मलिक साहब हैं जी, मुबशर साहब हैं, ये वकला हजरात हैं जी। 28 जुलाई 2022 को ये हुआ है जी। अच्छा जी, हेयरिंग हुई है, और ये हुई है जी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी ने की है जी। अच्छा जी, और क्या जी, फेडरेशन ऑफ द पाकिस्तान ETC वर्सेस हुई है जी, और रिट पटिशन आई है जी। ये रिट पटिशन नंबर है जी 2148/2022, और ये हाई कोर्ट बार में जजमेंट जो है जी ये आ गई है। अगर किसी ने कोई रेफरेंस लेना हो, 2148/2022, ये आप जाके निकाल सकते हैं। आइए हम इसको ज़रा देख लेते हैं। फॉर द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 and 2, आइए देख लेते हैं क्या जी। थ्रू दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, द पिटिशनर ऑफ द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी asserts the imposition of the sale tax on the lawyer community and its collection through the electricity companies by including it in their monthly electricity bill. The petitioner contends that it is beyond the scope of Section 3 of the Sales Tax Act 1990, the act, so it is illegal. उन्होंने कहा जी सेक्शन 3 जो है ना स्कोप ऑफ टैक्स को डिफाइन करता है, और सेक्शन 3 में सारी डेफिनेशंस मौजूद में से है, जिसमें से एक रिटेलर की डेफिनेशन भी है। रिटेलर की डेफिनेशन आपके सामने है, वो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी भी है कि जी वो जो गुड्स को कंजम्पशन पर्पस के लिए जो है वो लोगों को सप्लाई करता हो, बेचता हो, उसी को सिर्फ रिटेलर कहेंगे। तो उसने कहा जी जितने भी लॉयर्स हैं वो कोई चीज़ें नहीं बेचते, गुड्स नहीं बेचते, और वो कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं देते, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगे, ये इलीगल है। दिस कोर्ट इशूड नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स एंड ऑल्सो डायरेक्टेड द मेंबर लीगल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेंबर लीगल को भी बुला लिया गया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और टू अपीयर इन पर्सन, वो तशरीफ ले आए। एंड द सेक्रेटरी सेल टैक्स पॉलिसी FBR has submitted reply to the petition today which is placed in record, जो कि रिकॉर्ड में दाखिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं जी। इन्वॉल्व इन दिस केस इट इज ट्रीटेड एज द
पक्का केस with the consent of the learned counsel for this parties agreement heard and the record pursued section 3 of the act describe the scope of the वो यही बता रहे हैं सेक्शन 3 क्या कहता है सेक्शन 3 क्या कहता है आइए हम बढ़ते हैं इसका सब सेक्शन 9 में हम चले जाते हैं notwithstanding anything contained in subsection 1 tax shall be charged from the retailer other than those filed in ये tier 1 ये बात मैं आपको सारी की सारी डिस्कस कर चुका हूँ कि टियर 1 के अलावा सारे के सारे जितने भी रिटेलर्स होंगे उनमें से टैक्स काटा जाएगा। ये यहाँ पे वही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि वो जो 3000 6000 3000 5000 और वो 30,000 तक का बिल और ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस हो रही हैं और वो कहा जा रहा है कि अगर वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं होगा तो 100% तक बढ़ा दिया जाएगा। ये यहाँ पर सारा डिस्कस करने के बाद वो कहता है ये वाला सेक्शन है ये अप्लाई किया जाएगा कब द टर्म रिटेलर एंड द टियर 1 रिटेलर आर डिफाइंड इन सेक्शन 228 and subsection 243A of the act respectively. The retailer is essentially a person who supplies good to the general public for the consumption. Admittedly, the lawyers are professionals who provide legal services to their clients. The supply of goods is not involved in manner in so section 3 subsection 9 does not extend to them. तो यहाँ बात ये तय हो गई कि क्योंकि लॉयर्स जो हैं वो गुड्स सप्लाई नहीं करते तो जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 9 है वो अप्लाई ही नहीं होता सेल टैक्स का लॉयर्स पर। इस वजह से ये जो टैक्स है ये लॉयर्स पर लगता ही नहीं है। ये जजमेंट आई है, ये रिट नहीं हुई, स्टे नहीं हुआ, जजमेंट आ गई है हाई कोर्ट की। अच्छा, इन द व्यू ऑफ द अबव नो सेल टैक्स इज चार्जेबल एंड कलेक्टेबल फ्रॉम the lawyers under section 3 of subsection 9 of the act and the electricity bills issued to them for the month of July 2022 are liable to be ratified and the member ये कहते जी अब आप अपने बिल जाकर रेटिफाई करें जुलाई के सारे ठीक करवाएं। the member legal and the secretary sale tax policy FBR present before this court considered this legal question। वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी हम इसको ठीक कर लेंगे। आगे क्या आ जाता है ये सेक्रेटरी सेल टैक्स पॉलिसी FBR हैज assured this court that the concerned commissioner inland revenue shall issue a letter to the DISCO for exclusion of the lawyer's commercial connections installed at the offices for the chargeability of the imputed tax. However, he has requested that the petitioner may be directed to provide a list of the list containing the following particulars: name of the lawyers and his office addresses, number 2 CNICs or NTN, bar license numbers, reference numbers of the connections। वो कहते हैं कि ये अगर lawyers हमें ये information provide कर दें तो हम ये फैसिलिटी उनको दे देंगे कि उनके ऑफिस के ऊपर जितने भी कमर्शियल मीटर्स लगे हुए हैं उनके बिल में ये लगकर नहीं आएगा टैक्स। नंबर 1 नेम ऑफ द लॉयर एंड हिज ऑफिस एड्रेस, नंबर 2 CNIC और NTN नंबर, नंबर 3 लाइसेंस ऑफ द बार लाइसेंस नंबर, नंबर 4 रेफरेंस नंबर ऑफ द कनेक्शन। ये चार चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है। जितने भी मेरे लॉयर दोस्त हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कि वकला हजरात हैं और जिनका कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, वो फौरी तौर के ऊपर ये अपनी चीज़ें लेकर अपने अपने मुतलका वापडा के दफ्तर चले जाएँ और जाकर ये रिकॉर्ड अपना फराहम करें। अच्छा, जैसे ही वो आप ये अपना रिकॉर्ड देंगे फौरी तौर के ऊपर आपकी बिजली के बिल की जुलाई की करेक्शन हो जाएगी और उसमें से वो टैक्स निकाल दिया जाएगा। और सेकंड बात ये है कि अगर आप बिल पे कर चुके हैं तो आप उससे वो अब उसका कोई लाई अमल हमें देखना पड़ेगा कि वो आपने कैसे लेना है, क्योंकि अगर वो FBR के वापडा वालों के पास है तो आपको वो रिफंड मिलना चाहिए या वो आपका नेगेटिव बिल हो जाना चाहिए। नेगेटिव दूसरी बात ये है क्योंकि वो इख्तियार नहीं रखते कि वो जमा करवाएं अगर उन्होंने जमा नहीं करवाया। हाँ, अगर उन्होंने जमा करवा दिया है आगे FBR में तो फिर तो वो जमा हो चुका है, फिर वो वापस नहीं आएगा। सेकंड बात ये है कि अगर आपका ये बिल जमा हो चुका है आपका अगले महीनों से फिर ये टैक्स लगकर नहीं आएगा, ना ही आपको नॉन फाइलर के केस में ना आपको फाइलर के केस के अंदर आपको इससे इस्तिस्ना है। आए जी, अब मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ। रिटेलर की डेफिनेशन में जो बंदा इसमें नहीं आएगा, अब मैं आ जाता हूँ जो बंदा इसमें नहीं आएगा। अगर आप डॉक्टर हैं और आप क्लिनिक चला रहे हैं, आप गुड्स फराहम नहीं कर रहे, लेकिन पर्टिकुलरली ये केस जो आपने मेरे साथ पढ़ा है अभी, ये पर्टिकुलरली केस क्योंकि वकला ने किया है, इसके लिए स्पेसिफिकली आपको फर्दर एक
इसकी बेस पर रिट दायर करनी होगी। तो मेरे जो दोस्त इसको करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर लें, हम एक रिट दायर कर सकते हैं। इंजीनियर्स भी हैं इसमें, अगर उनका कोई ऑफिस है वो भी रिटेलर्स में नहीं आते। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्पेसिफिक बंदा जो प्रोफेशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी डीलर, इंक्लूडिंग कार डीलर, जो कार के जो डीलर्स बैठे हुए हैं, हमारे जितने दोस्त मेरे कार डीलर्स बैठे हुए हैं, वो भी कुछ चीजें नहीं बेच रहे। आड़ती हजरात चीजें नहीं बेच रहे, लेकिन हमें फिर ये देखना पड़ेगा उनके एनटीएन के अंदर उन्होंने अपने आप को क्या रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर आड़ती रजिस्टर करवाया हुआ है, कमीशन एजेंट रजिस्टर करवाया हुआ है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को ट्रेडर रजिस्टर करवा रखा है, फिर हम उनका कुछ नहीं कर सकते। अगर तो उन्होंने अपने आप को आड़ती या कमीशन एजेंट रजिस्टर करवाया हुआ है, वो साल का इस 36,000 से भी बच सकते हैं, और अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर 72,000 से भी बच सकते हैं। और जाहिर है ये 72,000 या 36,000 ये तो मिनिमम है ना। बिल अगर बढ़ जाता है, 50,000 से क्रॉस कर जाता है, तो ये तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिए। हमारी क्वालिटी ऑफ वीडियो में या किसी तरह के कॉन्सेप्ट में आपको कोई कमी नज़र आए, मुझे फ़ौरन बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए, फ़ौरन कमेंट्स में आइए, इससे आगाह कीजिए। मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप का अटैचमेंट नंबर इसमें हर वक्त अवेलेबल है। हमारे चैनल के साथ बिला वजह के चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर ये चैनल आपको काम का लग रहा है और लग रहा है कि फ्यूचर में इससे आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, तभी सिर्फ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और फ्यूचर में भी अगर आपको लगने लगे कि यार ये आपके किसी काम का नहीं है, तो इसको सब्सक्राइब छोड़ दीजिए, इसके अनसब्सक्राइब कर दें। बिला वजह के चैनल्स को जो आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, ये आपके दिन का मेजर पोर्शन खा जाता है। मैं अपनी हर वीडियो के एंड के अंदर ये आपको पैगाम देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के टाइम एक दफ़ा आपको ज़िंदगी में मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। मेहरबानी करें, अपना टाइम ज़ाया मत करें। मेरे स्टूडेंट दोस्त, मेरे वकला दोस्त, मैं हर एक बंदे को देखता हूँ कि वो इस एडिक्शन का शिकार है कि वो सारा दिन मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा है। बहुत मेहरबानी आपकी, आप इस स्क्रॉलिंग को बंद करें। थैंक यू सो मच। किसी किताब में या अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।